जी आए हुए हैं, इनको मैं जोड़ लेता हूँ। जी, प्रकाश जी। जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम। टॉपिक पर आप बात कर स्टार्ट किए हैं, उसी पर हम कुछ रोशनी डालना चाह रहे हैं कि हुँ, हमारे हुँ। बंगाल में महिषासुर वध जो हुआ है, महिषासुर शहादत दिवस के रूप में कुछ लोग मना रहे हैं। उनका मानना ओके। है कि आदि काल में महिषासुर भारत के मूल निवासी थे। उनको दुर्गा ने वध किया और वध करने के बाद वो फिर यहाँ से चली गई और उनके वध को ही उन्होंने फिर से सेलिब्रेशन करना शुरू किया और हमारे मूल निवासियों को बाद में धीरे धीरे इसका लत पड़ गया और वो अभी दुर्गा पूजा वो लोग मनाते हैं। तो महिषासुर हमारे भारतवर्ष के कोई पुराने माने बहुत पुराने मूल निवासियों का कोई राजा थे। तो ऐसा उन लोगों का मानना है और उन्होंने कुछ खोज भी की है और करीब ये कई सालों से चल रहा है। और इस विषय में लंकेश गौरी जी जो हैं, जिनका हत्या कर दिया था आरएसएस के लोगों ने, उन्होंने भी किसी हुँ, हुँ। किताब में उन्होंने जिक्र भी किया था इसका। हाँ, इस विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि महिषासुर के संबंध में आपने क्या कोई स्ट्रीम बनाया है? देखें, महिषासुर की जो कहानी आपने अभी बताई ना, वो जी। कहानी पूरी तरह से झूठी कहानी है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। ये अच्छा। सिर्फ़ हमारे भारत के जो लोग हैं, जो भारत के बहुजन लोग हैं, जो लोग हैं, उनको बहकाने के लिए ये कहानी बुनी गई है। अच्छा। दरअसल आप देखें कि ये महिषासुर है कौन? शहादत दिवस कहाँ से? आदिकाल क्या होता है? अरे हम अभी हमें पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं था, हम लोगों को पढ़ना-लिखना अंग्रेज़ों ने सिखाया। हम कहाँ से जान गए आदिकाल? कि आदिकाल में क्या चीज़ था? जब ब्राह्मण की हर बात झूठ है, हर बात गप है, तो ज़बरदस्ती उसके जो नेगेटिव किरदार हैं, उसने ये कहानी कहाँ से बुनी? उसने तो भारत के जो शिल्प कला थी, जो डाकिनी की परंपरा थी, तारा देवी की जो मूर्तियाँ मिल रही हैं, ज़मीन से खुदाई पर जो मिल रही हैं, उसका ब्राह्मणीकरण करने के लिए उसने एक झूठी कहानी बना दी। जो भारत की शिल्प कला है, वो कुछ और मैसेज दे रही थी। उसकी जो मैसेज दे रही थी, उस कलाकार को इन लोगों ने मरवाया। कलाकार खत्म हो गए, कलाकार कहना क्या चाह रहा था उस मूर्ति के माध्यम से उसकी चीज़ खत्म हो गई। दूसरी चीज़ क्या बचती है कि उनके जो स्क्रिप्चर्स बौद्धों के कि वो उस मूर्तियों के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ भी खत्म हो गई क्योंकि बौद्धों की परंपरा खत्म हो गई। अब ब्राह्मण पुराण लिखता है, झूठा पुराण उन जगहों पे कब्ज़ा करता है झूठा पुराण लिखता है और उनको दिखाना शुरू करता है काल्पनिक। उस चित्र को देख के नई-नई ऐसी अजीबो-गरीब कहानियाँ बुनता है जिसका ना ओर है ना छोर है। तो अब ये ज़रा सोचिए कि जब वो झूठी कहानी बना दिया अब आज के जो मूल निवासी लोग हैं, आज के जो पिछड़े लोग हैं, एससी-एसटी लोग हैं, उस झूठी कहानी में से उसका नेगेटिव किरदार को अपना महापुरुष मान लें फिर एक कहानी दूसरा गढ़ दें कि उस जिसकी हत्या कर रहा है वही हमारा महापुरुष है। तो एक तो उसने खुद झूठी कहानी बनाया बौद्धों की परंपरा को हड़पने के लिए। आप फिर उसकी झूठी कहानी में से एक किरदार उठा के फिर एक और झूठी कहानी से अपना इतिहास बुनेंगे, तो झूठ पर झूठ तो सारा तो इतिहास ही झूठ हो गया फिर। इससे तो फिर उसका झूठ को हम प्रूफ कर दिए कि वो जो झूठ बोल रहा है हाँ, वो झूठ वही नहीं तो है, करवा रहा वो है ना, सच है। वो यही करवा रहा है। हम लोग जो हैं जी। महिषासुर की हत्या औरत कर देगी। 10 हाथ लेके हत्या कर देगी बाकी लोग बेवकूफ़ बन के देखते रहेंगे। कौन सी सदी में हुआ था? भई भारत में बौद्धों की सभ्यता थी। जी। इससे पहले ये सारी मूर्तियाँ बनी हैं पाल वंश की। ये सारी मूर्तियाँ पाल वंश की हैं। दुर्गा मैंने काली की इस जितनी पर मूर्ति आप देख रहे मैंने हैं मैंने इस पर हाँ, चर्चा किया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो मूल निवासी के बाद बौद्ध आए थे, तो बौद्ध धर्म आया था। तो इसी पर हम भी उनसे ज़्यादा बहस नहीं कर सके थे। लेकिन पिछले कई महीनों से जब से हम आपका चैनल देख रहे हैं, अब हम उनको इस बात का बता सकते हैं कि अगर वो बौद्ध के पहले थे, तो उनका मैन्युस्क्रिप्ट क्या था, वो किस भाषा में लिखते थे, कैसे लिखते थे वगैरह-वगैरह। अब हम उनसे तर्क करने के काबिल हो गए हैं, इतना कम से कम आपके माध्यम से। जी, जी। देखें और क्वेश्चन करना पड़ेगा। जी, जी। क्वेश्चन जो है हम लोग एक्चुअल हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं। हमें देखिए हमारे लोगों ने बहुत संसाधनों की कमी के बाद भी ब्राह्मणिकल सिस्टम से लड़ाई किया। ये जितनी जी, भी कहानी बनाई गई, हमारे लोग अशिक्षित थे। अब अशिक्षित जी। को ब्राह्मण तो पुजवा रहा था, तो उनको लड़ाई को जारी रखना था, अपने लोगों को जागरूक करना था। तो उन्होंने कहा कि भई देखो, ये जो हत्या कर रहा है इसकी पूजा मत करो। क्यों पूजा कर रहे हो यार? वो जो आदमी जिसकी मरवा रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं, वो अपना पूर्वज है। तो लोगों को ये बात उस समय समझ में आ गई कि हाँ यार, ये सही जी, कह रहे हैं।
वो पक्का वो हमारा ही आदमी होगा तभी मरवा रहा है, नहीं तो हमसे पूजा नहीं करवाता ये। तो लोगों ने उस तरह से फाइट जारी की। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने असली इतिहास को जानें। उस समय उन लोगों के पास नहीं संसाधन थे, तो उन्होंने उस तरह से फाइट जारी किया। अब हम लोगों के पास इतनी तो समझ आ गई है, ग्लोबलाइज़ेशन बढ़ चुका है, हमारे लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, असली इतिहास खोज रहे हैं। तो अब हमें जी, फाइट का तरीका ना एक्चुअल हिस्ट्री के माध्यम से लाना है। हमें जी, उसके गलत चीज़ों में फँस के उसका प्रोपेगेंडा वो नहीं बनना है, बाय पार्ट उसका नहीं बनना है। अगर हम उसकी कहानी से उठा के उससे लड़ेंगे, जैसे इन्होंने जी, इंडो पहले इन लोगों ने कहानी सपोर्ट कर दिया, ब्राह्मण ने क्यों सपोर्ट किया था कि वो विदेशी है? सबसे पहले ब्राह्मण विदेशी का नारा किसने दिया था? ब्राह्मणों ने खुद दिया था। फिर जो अच्छा, आर्य और द्रविड़ की लड़ाई हुई, इसका सबसे पहले नारा किसने दिया? ब्राह्मणों ने दिया। ब्राह्मणों ने सबसे पहले ब्राह्मण विदेशी है, ये नारा किसने दिया था? ब्राह्मण ने खुद दिया था। ताकि दूसरे हम किसी ने नहीं दिया। आपस में ही हम औ उलझ के रह जाएँगे और उसकी सत्ता को हाँ। मान लें। वो हर चीज़ जो है पहले वो खुद ही आपको बताएगा, कहेगा वो। जैसे ही आप वो करने लगेंगे तुरंत वो बदल के दूसरा चीज़ कहना शुरू कर देगा। वो आपको हमेशा ही ऐसी-ऐसी चीज़ में फँसाएगा, जैसे आप उसमें फँसोगे तुरंत उठा के फिर दूसरा कर देगा, फिर उधर जाओगे वो चीज़ करने फिर वो फँसा देगा। तो बेहतर है आप बार-बार अलग-अलग चीज़ों में फँसते रहें, उससे बेहतर है कि आप जो है असली इतिहास आर्कियोलॉजिकल इतिहास से खोजें। ये महिषासुर की कहानी उसने कहाँ से पकड़ाई? उसी ने ना पकड़ाई है, पब्लिक ने अलग से जी, थोड़े जाना है। उसने पुराणों में लिखा जी, कि महिषासुर एक राक्षस था, जी, ये दुर्गा हुँ, थी, इन्होंने अवतार लिया, इन्होंने जाके उसका हत्या की, मर्डर किया, ये सारा कहानी उसी ने पकड़ाया। अब लोग उसपे पकड़ के फँस गए। जबकि हमें ऐतिहासिक रूप से ये सवाल खड़ा करना चाहिए था कि भई कहाँ एविडेंस कहाँ है? ये कौन से काल में हुआ? सम्राट अशोक से पहले हुआ था क्या ये सब? सम्राट अशोक से पहले हुआ था तो सम्राट अशोक के बाद से 10वीं 11वीं सदी तक इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई? तब हमारे पूर्वज लोग इसको भूल गए थे क्या? ये पूछना पड़ेगा ना ये। ये सही कब बात अचानक है। से आप लोगों को अचानक से फिर कैसे पता चल गया? जब हम लोग सारे बुद्धिस्ट बन गए थे, ये सारी चीज़ें हट गई थी या फिर अचानक से फिर से नया आ गया महिषासुर? तो ये सारे सवाल खड़े करने पड़ेंगे तब जाके हम लोग असल फाइट पे आ पाएँगे। जी। जी, एक और चीज़ जानना चाह रहे थे हम, का जो तैमूर लंग पर जो ये आया था, स्ट्रीम आया था, तो हमने पहला स्ट्रीम आपका नहीं देखा था। फिर जब हम सेकंड स्ट्रीम देखने के बाद फिर हम फर्स्ट स्ट्रीम का फिर हम आपका पूरा देखे हम। देखने के बाद फिर तैमूर लंग के बारे में जब सर्च करने लगे, जैसा आपने बताया है कि सर्च सर्च कीजिए, जानने में क्या हर्ज है। तो उसमें एक किताब का हमको रेफ़रेंस मिला, झारखंड के पर्व त्योहार। जिसको संजय कृष्ण जी ने लिखा है और वो आपको गूगल बुक में भी ये है अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने तैमूर लंग के बारे में ज़िक्र किया है कि जो झारखंड, बंगाल, बिहार इन सब जगहों में तजिया मनाया जाता है, मुहर्रम के वक़्त। जो इस्लाम को मानने वाले हैं, जो मुहर्रम करते हैं, तो वो लोग तजिया उठाते हैं। तो ये तजिया उठाने की जो परंपरा है, वो तैमूर लंग जब भारत आया था और जब वो बीमार पड़ गया था, तो शायद उसने कहा था कि उसको किसी ने बताया था वो उनके धर्मगुरुओं ने कि जो हमारे काबा का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को यहाँ बनाया जाए और उसको ये किया जाए, क्या कहते हैं इबादत मतलब उन लोग का अपने ढंग से पूजा-पाठ किया जाए। हाँ, उसके बाद से ही तजिया आया है। तो इसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं उस किताब में इतना सिर्फ़ इतना ही नोट्स दिया हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस विषय में। जी, देखें प्रकाश जी आपने पॉइंट बहुत अच्छा पकड़ा है यहाँ पे। ये जो पॉइंट है ना कि वो बीमार पड़ गया था, ये बात बिल्कुल जी, सही है। जी, दरअसल हुआ क्या था कि उसको पहले ही जो आज का जो पाकिस्तान है, वहाँ पे मुस्लिम तो बस चुके थे और उन्होंने जी, उसको चेताया भी था कि इंडिया में दिल्ली देहली उस समय कहते थे दिल्ली को, वहाँ पे हमला करना, वहाँ पे जीत जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। जितनी बड़ी बात है कि उसके बाद वहाँ पे जो बीमारियाँ होती हैं, उनसे बच पाना। वहाँ के जी, लोग जो हैं, वो अभ्यस्त हैं। वहाँ के मौसम से भी अभ्यस्त हैं। हम लोग ये लोग रहता था रेगिस्तानी इलाके वाले, इनको 6 जो हम भारत में तो कहा जाता है कि 6-7 मौसम होते हैं ना, हर 2 महीना पे मौसम बदलता है। और जो जी, रेगिस्तानी इलाके होते हैं, वहाँ पे तो रात में ठंडी या दिन में गर्मी, भयंकर गर्मी, तो वहाँ का मौसम 2-3 तरह के ही होते हैं।
हाँ, भारत में 6 तो जी, ये वेरिएशन जो था ना इसको नहीं बर्दाश्त कर पाते थे। और जो बरसात का जो मौसम था वो तो कतई नहीं बर्दाश्त कर पाते थे ये लोग। मलेरिया वगैरह, डेंगू ये सब रेगिस्तानी में बारिश ही नहीं होती। तो वहाँ पे मच्छर जी, इस तरह के पैदा होने के और इतने खुखार मच्छर पैदा होने के चांस नहीं थे। अब भारत में जी, इतनी बारिश होती है कि यहाँ से जो बारिश के कारण जो जीवाणु, विषाणु पनपते हैं, उनको दूसरे रेगिस्तानी वाले लोग नहीं सह सकते थे। तो यही कारण था कि जितने भी आते थे मुस्लिम ना लूट-पाट करके लौट जाते थे, बस कोई नहीं पाता था। अकबर या जो बाबर थे, इन लोगों के पास ये ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि वहाँ से खदेड़ दिया गया था। ये लोग जाके दूसरी जगह रह भी नहीं सकते थे, मजबूरी थी इनको यहाँ पे रहना। तो इसीलिए ये यहाँ पे रह ही गए। और इसके पास क्या था जब लोग बीमार पड़े ना, इसके आदमी जीत तो गया, मुश्किल से जीता जी, था लेकिन जीत गया। जीतने के बाद से क्या हुआ ना कि सबके लगातार दस्त होने लगे। इसने अपने नोट्स जी, में लिखा है कि जी, मेरे सामने ही जो मेरा गुलाम था इतनी बार दस्त हुआ, इतनी बार उसका दस्त हुआ, मेरे तो हालत खराब हो गए। मुझे तो ये चीज़ याद आने लगा कि ऐसे ही रहा मेरे जो सेनापति था वो आके बोला कि अब क्या सारे सैनिकों को यहीं मरना है या लौट के चलना है? ये तक बातें आ रही थी। तो जब इनके पास एक खसखस की एक रस होता था, उसका उपाय इन्होंने पकड़ा लोगों को कि ये बताओ कि ये जो बीमारी है, जो धुआँ उठा हुआ है पूरा शहर में, तो हुँ, कैसे इसका इलाज क्या है? जो इतनी मितली सी आ रही है सारे सैनिकों को। हुँ, तो हुँ, बोला कि खसखस की वो लाना पड़ेगा, रस बनाना पड़ेगा और खसखस का रस पूरे शहर का गायब हो चुका था। पूरा ये लोग अच्छा, जान चुके थे, यहाँ के जो लोग थे उन्होंने छुपा दिया हुँ, था या जो भी कर दिया था, गायब कर दिया हुँ, था कि इनको बीमारी से ही मरने दो। तो खसखस का कहीं से जोड़-तोड़ करके थोड़ा-सा लाया, इसको खिलाया, तो भी कुछ ख़ास तो असर नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों ने तब अपने जितने भी इनकी धार्मिक प्रक्रिया थी कि भैया काबा निकाल लो, उसकी पूजा-अर्चना करो, अल्लाह का ये कर लो, हुँ, इबादत हुँ, कर लो, वो हुँ, कर लो, ये सब काम करो, तो आपका वो जो पॉइंट है ना कि उस दौरान इन्होंने तजिया वगैरह बनाए होंगे, ये किए होंगे, हालाँकि वो मुझे अभी मिला नहीं है उसके उसके अपने नोट्स में, लेकिन इतना हुँ, ज़रूर मिला है कि वो उस समय विचलित हो हुँ, गया था, इस जी, बीमारियों में देख के। जी, किताब का ठीक है नाम ना? फिर से बता देता हूँ, झारखंड के पर्व त्योहार। हाँ, नहीं ये उन्होंने संजय उन्होंने कृष्ण ने लिखा है लिखा है। नहीं, जी, उन्होंने लिखा है झारखंड के पर्व त्योहार लेकिन हुँ, मेन मुद्दा ये है कि जो उसका नोट्स मिल रहा है तैमूर जी, लंग वाला, उस नोट्स जी, में भी एक बार देखना पड़ेगा कि वहाँ पे भी क्या उसने इस तरह की चर्चा की है कि नहीं की है। क्योंकि मैंने जो जी, देखा उसको वहाँ पे पॉइंट पे मुझे ये चीज़ तो दिख गया कि उसने दलितों को बसाने की बात की, एससी-एसटी को जो मुस्लिम बन गए थे वहाँ पे। फिर जी। इससे ये परेशान था, इस चीज़ को देख रहा था। ये भी लिख रहा है कि बीमारियों का असर जल्दी से ठीक नहीं हो रहा था। ये भी बातें लिख रहा था। फिर लौट जी, के भी गया, ये भी चर्चा है। जी, वो किताब तो अमेज़न में उपलब्ध है और मैंने उसको ऑर्डर भी कर दिया है। पर वो नहीं, कोई बात नहीं। देखें, हैं, वो प्रकाश मैं जी पढ़ना चाहता देखें हूँ, ये सब चीज़ को जानना ज़रूरी है ये सब। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल पढ़ें और सच्चाई जानना बहुत ही हुँ, ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों ने झूठा चीज़ हम लोगों को परोसा है ना, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने झूठ बोला है बार-बार और इसीलिए हुँ, सच्चाई जो है खुद से पता लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रकाश जी, हुँ। ओके।